हेलो एवरीवन, आईपी प्रेजेंट्स लेट्स टॉक फोटोग्राफी विद राजेश गोयल में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ आईपी एलुमनाई सृष्टि दत्ता। सृष्टि, वेलकम। हेलो सर। सृष्टि ने बैचलर्स किया है और एक लाइफस्टाइल ब्रांड कंपनी के साथ में एसोसिएटेड है। सृष्टि दिल्ली से ही है और आज सृष्टि से जानेंगे उनका ये पैशन, उनका प्रोफेशनल जो आज वो एंजॉय कर रही हैं, जो वो काम कर रही हैं, कार्य कर रही हैं, वो किस तरह से चल रहा है, उसको वो किस तरह से देख रही हैं, पेरेंट्स कैसा सोचते हैं, आगे फ्यूचर में उन्होंने क्या प्लान किया है। तो शुरुआत करते हैं सृष्टि से ये डिस्कशन, आज का पॉडकास्ट। सृष्टि, आप ये बताइए कि बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि फोटोग्राफी में बिजनेस है, प्रोफेशनल लाइफ है। आप एक सक्सेसफुल फोटोग्राफर की तरह से, एक आर्टिस्ट की तरह से जीवन को जी सकते हैं, अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन आपको कब लगा कि मुझे फोटोग्राफी को ही अपना फ्यूचर या प्रोफेशनल काइंड ऑफ की तरह से देखना है? सो 10th क्लास से मुझे फोटोग्राफी का बहुत शौक था, तो तब एज अ हॉबी आई पिक्ड इट अप। बट देन जब 11th और 12th था, तब प्रेशर था कि साइंस लेना है या कॉमर्स लेना। आर्ट वाज नॉट एन ऑप्शन, ऐसा था। बट फिर 10th में मैंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट स्टार्ट किया था फोटोग्राफी का, तो मैं अपना काम उस पर डालती रहती थी थोड़ा बहुत। एंड उससे मुझे मोटिवेशन मिला, क्योंकि बहुत जो स्ट्रेंजर्स होते हैं ना, वो लोग मेरे काम पे रिएक्ट कर रहे थे। तो वैसे वैसे करके एक फॉलोइंग बन गई मेरी इंस्टाग्राम पे। तो उसके बाद से मुझे लगा मे बी फोटोग्राफी में देयर इज़ अ स्कोप फॉर मी। बट 11 एंड 12 में तब भी मॉम एंड डैड बहुत डाइसी थे कि ये कैसे एक करियर बनेगा। फिर उसके बाद मैंने स्कूल में एज अ फोटोग्राफर काम स्टार्ट किया। स्कूल के जितने भी इवेंट्स होते हैं वो कैप्चर करना एंड जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनमें पार्ट लेना। तो स्कूल में ही काफ़ी एक्सपीरियंस फोटोग्राफी। आपका स्कूल कौन सा रहा? आर्मी पब्लिक स्कूल, नोएडा। नोएडा। सो उसमें ही मैंने फोटोग्राफी स्टार्ट करी, कॉम्पिटिशन्स वगैरह। फिर जैसे ही एंटर करा तो एक के बाद एक अचीवमेंट्स ऐड होती रही। तो आपको मुझे ये बताओ कि क्या पेरेंट्स क्लियर थे? उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था कि आप फोटोग्राफी जैसे एक टफ जोन में जा रही हैं? थोड़ा डाउट था स्टार्टिंग में, बट फिर धीरे धीरे ये है कि अगर आपको कोई पैशन फॉलो करना है ना, तो उसके लिए आपको अपने पेरेंट्स को भी बताना पड़ेगा कि मैं इसमें अचीव कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। आपको कुछ सबूत कह सकते हैं या एक सपोर्ट देना पड़ेगा कि मैं इस चीज़ में अच्छी हूँ और मैं आपको प्रूफ भी करना चाहती हूँ कि आई एम गुड एंड आई वांट टू लर्न इन दिस फील्ड। नाइस। तो जब आपने 12th में 11th में आप स्कूल में जब परफॉर्म कर रही थी फोटोग्राफी को, एज जो भी इवेंट्स थे उनको करती थी, एप्रिसिएशन भी हो रहा था, सोशल मीडिया आपने बताया कि इंस्टाग्राम वगैरह पर अपने प्रोफाइल भी बनाया। मुझे कभी लगा नहीं कि जो काम हमारे किसी भी नॉर्मल जो सर्कमस्टांसिस में या किसी एक्सट्रीम कंडीशंस में बॉयज़ ने किया है वो गर्ल्स नहीं कर सकती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, एक काइंड ऑफ, क्योंकि जो रेशो है ना वो बहुत कम है। आपकी बैच में आई थिंक 2 ही स्टूडेंट्स थी, अकेले थी। और काजल वो डिप्लोमा वाले बैच में थी। काजल नहीं, काजल तो बैचलर्स में थी आई थिंक, मेरे से एक नीचे वाले बैच। अच्छा, छोटे में, ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो रेशो में जो ये गैप है, ये मुझे लगता है आपकी बार हमारे यहाँ 5 स्टूडेंट्स हैं, फीमेल स्टूडेंट जो अच्छा पढ़ रही हैं, कोई मास्टर्स में है, बैचलर्स में है, कोई डिप्लोमा में है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये तो प्रूवन है और हमें उसमें कोई शक और शुबा नहीं है। सृष्टि, आज आप क्या कर रहे हो? आज अभी करेंटली मैं एज अ फोटोग्राफर एंड स्टूडियो मैनेजर काम कर रही हूँ एक क्रिएटिव एजेंसी में। सो वी हैव मल्टीपल क्लाइंट्स एक ही बार में। सो आई एम शूटिंग ब्यूटी, प्रोडक्ट एंड फैशन। अच्छा, एक एडवर्टाइजिंग कंपनी है वो? बेसिकली क्रिएटिव एजेंसी, सो इट हैज़ कंटेंट क्रिएशन, जो भी फोटोज़ का होता है, वीडियोज़ का होता है, एंड डिजिटल मार्केटिंग का। ठीक है। न्यू एज जो न्यू मीडिया है उसको लेकर के बहुत अच्छा है। हम आपके इंस्टाग्राम को तो फॉलो करते हैं जैसे सभी के करते हैं, हम छोड़ते किसी को नहीं है। तो वो इसलिए क्योंकि ये दिशा और ये समझ में आए कि स्टूडेंट्स ने सीरियसली एक सब्जेक्ट को पढ़ा है
तो वो किस तरफ बढ़ रहे हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो मुझे आपके प्रोफाइल को देख के अब तक ये लगा था शायद अपने फ्रीलांसिंग शुरू कर दिया है, लेकिन अच्छा है। और एजेंसी के साथ काम करने में और थोड़ा प्रोफेशनल वो आ जाता है कि भाई उनकी एक सर्टेन रिक्वायरमेंट्स हैं, आप उसके लिए शूट कर रहे हैं। वेरी नाइस, बहुत नीट है सृष्टि का काम, बहुत लाइफस्टाइल को शूट करना और प्रोडक्ट्स को, खासकर ब्यूटी प्रोडक्ट्स को शूट करना, उसमें एक फिनेस चाहिए, बहुत ही नीटनेस चाहिए, और एस्थेटिक्स बहुत ही हाई स्टैंडर्ड्स के चाहिए होते हैं। क्योंकि आपका छोटा सा भी अगर एक डिस्प्ले है वो लेफ़्ट राइट हुआ तो वो दिख जाता है, आई उसको पकड़ लेती है और फिर वो चलता नहीं है। तो इसलिए नीटनेस चाहिए, एस्थेटिक्स स्ट्रॉन्ग चाहिए। जो भी आप कलर के ऊपर काम कर रहे हैं, दोस्त सृष्टि एक बहुत ही सीरियस स्टूडेंट रही हैं, तो मैं इनको देखता हूँ, इनके काम को काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। तो उस वहाँ के लिए हमारे कॉम्प्लीमेंट्स हैं आपके लिए। और आगे की क्या प्लानिंग है? आगे सर अभी तो आई एम प्लानिंग कि यहीं कुछ और महीने काम करूँ, देन आई एम प्लानिंग फॉर एमएफए डिग्री। अच्छा, इन विजुअल आर्ट्स। ओके, नाइस। तो आगे पढ़ना चाह रहे हो अब्रॉड? अब्रॉड, या राइट, बहुत बढ़िया। हाँ, मुझे स्टडी करना है वेस्टर्न आर्ट को भी, इसलिए आई वांटेड कि एमएफए में बाहर से करूँ। नाइस। तो आज के इस एपिसोड में हम सृष्टि से ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि अगर आप एज फीमेल फोटोग्राफर अपने करियर को चुनते हैं तो क्या इश्यूज़ हैं, क्या रियली आपको लगता है कि कोई चैलेंजेस आते हैं, या फोटोग्राफी जैसे अनएक्सप्लोर्ड एवरीबडी इज़ अ फोटोग्राफर। ऐसा आज हम सुनते हैं कि हर कोई आज फोटोग्राफर है, लेकिन हर कोई फैशन फोटोग्राफर तो नहीं होता, हर कोई लाइफस्टाइल फोटोग्राफर नहीं होता, हर कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स को या उन सब्जेक्ट्स को नहीं छू पाता जो आप मॉल्स में जाके ब्रांड्स के साथ देखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको एक सब्जेक्ट को बहुत सीरियसली समझना है, क्योंकि ब्रांड का बहुत कुछ उसके ऊपर स्टेक पर होता है। सो एज गुड एज फैशन, फोटोग्राफी इज ऑल्सो अ वेरी सीरियस काइंड ऑफ अ सब्जेक्ट। आपको ये समझना कि फोटोग्राफी एक एवरीबडीज जॉब है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आपको फ्रॉम हिस्ट्री टू एस्थेटिक्स टू आर्ट टू मेनी अदर सब्जेक्ट्स आपको पढ़ना होते हैं। अगर आप डॉक्यूमेंट्री कर रहे हैं तो उसका अलग एक गहराई है, अगर आप कॉन्सेप्चुअल कर रहे हैं जो सृष्टि ने किया है वो अलग ही तरह की विधा है, उसको अलग तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो इस तरह से आज सृष्टि IIP आई हैं, और आज आप IIP में अपने सर्टिफिकेट्स के लिए आए हो, ले लिए हैं? ठीक है। तो कुछ और कहना चाहते हो आने वाली जनरेशन के लिए, आने वाले उन स्टूडेंट्स के लिए जो आपकी बात को सुन रहे हैं इस वक्त? IIP आओ एंड स्टडी हार्ड, सब कुछ स्टडी करो, कुछ भी मत छोड़ो। जो भी जितने भी जॉनर्स है ना, सब में ट्राई करो, एक चीज़ पे स्टक मत हो। जैसे कि ये होता है कि मुझे सब लोग इस चीज़ से अट्रैक्ट होते हैं, फैशन फोटोग्राफी बहुत अच्छा है ये है, या प्रोडक्ट फोटोग्राफी बहुत अच्छा है। ये नहीं है कि हर चीज़ को ट्राई करो। फिर मुझे भी पहले वाइल्ड लाइफ का बहुत शौक था जब मैंने जो स्टार्ट किया था, तो मेरा टेंजेंट एकदम ही चेंज हो गया है। सो ओवर द इयर्स यू विल अंडरस्टैंड व्हाट यू लव एंड व्हाट यू रियली वांट टू डू। एक चीज़ पे स्टक नहीं होना चाहिए कि पहले से ही सोच लिया मुझे यही करना है। मैं उसको बताता हूँ क्या एक्चुअल क्या है। देखिए, आप एस्थेटिक्स को सीखते हैं और आप एक्सप्रेशन को कैसे पकड़ना है ये सीखते हैं। टेक्निकलिटीज़ और बाकी की चीज़ें साथ साथ चलती ही हैं। आपके सामने सब्जेक्ट बदलता है एज अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर और एज एन आर्टिस्ट। आप किसी भी इस मग से लेकर और एक एरोप्लेन तक, वाइल्ड लाइफ में एक सब्जेक्ट को लेकर के, टाइगर और बर्ड और समथिंग एल्स से लेकर के डेजर्ट में कोई कार रैली, आप किसी भी सिचुएशन में अपने आप को फिट पाएं, ये स्टडीज़ हमारे यहाँ जो बैचलर्स का स्टडी है वो यही है। तो आपके यहाँ सब्जेक्ट बदल रहे हैं, लेकिन आपकी क्रिएटिविटी उसके अकॉर्डिंगली आपके एक्सप्रेशंस को पकड़ने में सक्षम बनाती है। एक्चुअली ये है। और जब आप किसी तरह से आगे बढ़ते हैं और आप सेकेंड ईयर में जाते हैं, थर्ड ईयर में आते हैं, तो आपको तब समझ में आना शुरू होता है कि एक्चुअली मेरा इन टोटलिटी जो पर्सनैलिटी है, जो ट्रेट्स हैं, जो मेरा कम्युनिकेशन है, या जो मेरा पूरा का पूरा आउटफिट है, जो किस तरफ मुझे बढ़ना चाहिए, वो तब समझ में आना शुरू होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स आपकी तरह वाइल्ड लाइफ की तरफ बढ़ना चाहते हैं
और ऐसा नहीं है आप भी छोड़ देंगे, आप आज तो अब एस्टेब्लिश हो रहे हो, लेकिन आफ्टर मे बी 2 ईयर्स 3 ईयर्स 4 ईयर्स कभी आपको ऐसा लगेगा कि नाउ हैव, मैंने आपको देखा है हिमालय तो जाती हो, ट्रैवल तो मतलब आई एम सेइंग कमर्शियली अगर हाँ, आप सिलेक्ट कर रहे हो अपना, तो एक चीज़ पे ज़्यादा फोर्स नहीं करना चाहिए, सब कुछ सीखना चाहिए, देन ओवर द टाइम आपको पता ही चल जाएगा आप क्या, वो नेचुरल फ्लो बनता है और वहाँ पर आप अपने आप को एस्टेब्लिश करते हैं। सो आज के पॉडकास्ट में सृष्टि को आने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सृष्टि, आप आई और आपने हमसे बातचीत करी। IIP के लेट्स टॉक फोटोग्राफी विद राजेश गोयल में एक बार फिर आपसे मिलेंगे दोबारा अपने किसी स्टूडेंट के साथ में। थैंक यू सो मच।